नाम जप किनका करे? राम, कृष्ण, राधा या शिव। आज से सारा भ्रम खत्म। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर किस नाम का जप सबसे श्रेष्ठ है? कोई कहता है राम नाम सबसे बड़ा है, कोई कहता है कृष्ण नाम से बढ़कर कुछ नहीं, कोई राधे राधे जपने की सलाह देता है, तो कोई केवल ओम का उच्चारण करने को कहता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि एक नमः शिवाय ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है। लेकिन जब हर कोई अलग अलग बात कह रहा हो तो एक साधारण भक्त क्या करे? किसका नाम जपे? किस नाम से भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? क्या अलग अलग नाम जपने से अलग अलग फल मिलते हैं, या फिर ये सब केवल हमारी समझ का भ्रम है? आज का यह वीडियो आपके वर्षों पुराने इसी भ्रम को दूर करने वाला है, क्योंकि आज हम किसी की व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि संतों की वाणी, भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि राम, कृष्ण, राधा और शिव, इन सभी नामों का वास्तविक महत्व क्या है। कौन सा नाम किस भाव का प्रतीक है, किस परिस्थिति में कौन सा नाम जपना अधिक उपयुक्त माना गया है, और क्या सच में कोई एक नाम सबसे बड़ा है या फिर हर नाम अपने भीतर एक अलग दिव्य शक्ति समेटे हुए है। इस वीडियो के अंत तक आपके मन में नाम जप को लेकर जो भी प्रश्न, संदेह और उलझने हैं वे काफी हद तक स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बातें सामने आएंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो, और हो सकता है कि आज के बाद आपका नाम जप करने का तरीका ही बदल जाए और आपकी भक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी और प्रभावशाली बन जाए। राधे राधे। बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है कि यदि भगवान एक ही हैं तो फिर इतने सारे नाम क्यों हैं? जब ईश्वर एक है तो कोई राम क्यों जपता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई राधे और कोई केवल ओम का ध्यान क्यों करता है? इस प्रश्न का उत्तर समझना बहुत आवश्यक है। जैसे एक ही सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में दिखाई देती हैं, एक ही जल नदी, झील, वर्षा और समुद्र के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा अपने अनंत गुणों और लीलाओं के कारण अनेक नामों से पूजे जाते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन जिनका स्मरण किया जा रहा है वह परम सत्य एक ही है। इसीलिए किसी भी भगवान के नाम को छोटा या बड़ा समझना उचित नहीं है। प्रत्येक नाम अपने भीतर एक विशेष भाव, विशेष शक्ति और विशेष अनुभूति को धारण किए हुए है। जब भक्त प्रेम से किसी भी नाम का स्मरण करता है तो उसका संबंध उसी एक परम चेतना से जुड़ता है। यही कारण है कि हमारे संतों ने कभी नामों में विवाद नहीं किया, बल्कि नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम पर बल दिया। लेकिन यहां एक और बात समझनी होगी, भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है। नाम अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराने वाला माध्यम है। जब कोई व्यक्ति केवल जीभ से नाम बोलता है और उसका मन संसार में भटकता रहता है, तब नाम का वास्तविक प्रभाव नहीं मिल पाता। परंतु जब वही नाम प्रेम, विश्वास, समर्पण और श्रद्धा के साथ लिया जाता है, तब वही नाम साधारण ध्वनि ना रहकर ईश्वर से जुड़ने का सेतु बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि नाम का महत्व केवल उच्चारण में नहीं बल्कि भावना में छिपा है। जिस नाम को जितने अधिक प्रेम से पुकारोगे वह उतना ही अधिक तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। इसलिए किसी दूसरे के नाम को गलत कहने के बजाय अपने चुने हुए नाम में दृढ़ विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि यदि सभी नाम दिव्य हैं तो क्या सभी नामों का प्रभाव भी बिल्कुल एक जैसा होता है? इसका उत्तर है कि परमात्मा एक है,
लेकिन उनके प्रत्येक नाम का भाव अलग अलग अनुभव कराता है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी के लिए पिता है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए मित्र है और किसी के लिए गुरु। व्यक्ति एक ही है, लेकिन संबंध बदलने से अनुभव बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान एक ही है, लेकिन राम नाम में मर्यादा, धैर्य और धर्म का भाव जागृत होता है। कृष्ण नाम में प्रेम, माधुर्य, आनंद और आकर्षण का अनुभव होता है। राधा नाम में निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण की अनुभूति होती है। शिव नाम वैराग्य, करुणा और आंतरिक शुद्धि का संदेश देता है, जबकि ओम संपूर्ण सृष्टि की मूल चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए अलग अलग नाम अलग अलग आध्यात्मिक भावों को जागृत करते हैं, लेकिन सभी अंततः उसी एक परमात्मा तक पहुंचाते हैं। यही कारण है कि किसी भी नाम को लेकर मन में भ्रम या प्रतियोगिता नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई राम नाम से भगवान को पाता है और कोई कृष्ण नाम से, तो दोनों का लक्ष्य एक ही है। यदि कोई शिव का स्मरण करते करते ईश्वर में लीन हो जाता है और कोई राधे राधे कहते कहते प्रेम में डूब जाता है, तो दोनों की साधना भी उसी परम सत्य तक पहुंचती है। इसीलिए सच्चा भक्त कभी यह नहीं कहता कि केवल मेरा नाम ही श्रेष्ठ है। वह जानता है कि जहां प्रेम है वहीं भगवान है, जहां श्रद्धा है वहीं कृपा है, और जहां सच्चा समर्पण है वहीं नाम अपनी पूरी दिव्य शक्ति के साथ प्रकट होता है। यही नाम जप का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे समझ लेने के बाद मन का आधा भ्रम स्वयं ही समाप्त हो जाता है। राम नाम की महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। हमारे संतों, ऋषियों और महापुरुषों ने राम नाम को केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक शक्ति बताया है। जब कोई भक्त प्रेम और विश्वास के साथ राम का नाम लेता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे धैर्य, मर्यादा, करुणा और आत्मबल जागृत होने लगता है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, इसलिए उनका नाम मनुष्य को भी मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आज के समय में मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका मन हर समय भटकता रहता है। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार और कभी चिंता उसे घेर लेती है। ऐसे समय में राम नाम मन को स्थिर करने का कार्य करता है। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करने का एक अत्यंत सरल और प्रभावी मार्ग भी है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रेम पूर्वक राम नाम का स्मरण होता है, वहां का वातावरण भी धीरे धीरे शांत और सकारात्मक बनने लगता है। इसका कारण केवल शब्द नहीं, बल्कि उस शब्द के पीछे छिपी दिव्य चेतना है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन राम नाम जपता है, तो उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, दूसरों को क्षमा करना सीखता है, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है और धर्म के मार्ग पर चलने का साहस प्राप्त करता है। यही राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण भी करता है। संत तुलसीदास जी ने अपने जीवन में राम नाम की महिमा का अनेक स्थानों पर वर्णन किया है। उनके अनुसार भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान ही कल्याणकारी है। अनेक संतों ने कहा कि यदि मन पूरी तरह भगवान में नहीं लगता, तब भी नाम का सहारा मत छोड़ो। धीरे धीरे वही नाम मन को संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ देता है। यही कारण है कि अनेक साधु संत कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राम नाम का स्मरण करते रहे और उसी नाम में उन्हें शक्ति, साहस और शांति मिलती रही। लेकिन यहां एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि केवल संख्या पूरी करने के लिए राम नाम जपना पर्याप्त नहीं है।
यदि मन में अहंकार, द्वेष और छल भरा हो और केवल माला पूरी करने के लिए जप किया जाए तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति दिन में केवल कुछ मिनट भी सच्चे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से राम नाम का स्मरण करता है तो उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। भगवान शब्दों की गिनती नहीं देखते, वे भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। इसलिए राम नाम जपते समय मन को शांत रखें, भगवान के स्वरूप का स्मरण करें और यह अनुभव करें कि आप उनके चरणों में बैठे हैं। ऐसा जप धीरे धीरे मन को निर्मल बनाता है और जीवन में आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। कृष्ण नाम का रहस्य भी उतना ही अद्भुत और गहरा है। यदि राम नाम मर्यादा और धर्म का मार्ग दिखाता है तो कृष्ण नाम प्रेम, आनंद, करुणा और परम आकर्षण का अनुभव कराता है। स्वयं कृष्ण शब्द का एक अर्थ है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, लेकिन यह आकर्षण संसार की वस्तुओं जैसा नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा की ओर खींच लेने वाला दिव्य आकर्षण है। जब कोई भक्त प्रेम से कृष्ण कृष्ण या राधे कृष्ण का जप करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर भगवान के प्रति अनुराग बढ़ने लगता है। संसार की नश्वर वस्तुओं का मोह कम होने लगता है और ईश्वर के प्रति प्रेम गहरा होने लगता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना, प्रेम करना और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कृष्ण नाम का जप केवल भक्ति नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जब मन चिंता, तनाव, अकेलेपन या निराशा से भर जाता है तब कृष्ण नाम मन में आशा का दीपक जलाता है। अनेक भक्तों का अनुभव है कि जब वे पूरी श्रद्धा से कृष्ण नाम का जप करते हैं तो उनके भीतर एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। भागवत परंपरा में कृष्ण नाम को कलयुग का अत्यंत सरल और प्रभावशाली साधन माना गया है। कहा गया है कि इस युग में मनुष्य के पास लंबी तपस्या करने का समय और सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यदि वह सच्चे हृदय से भगवान का नाम ले तो वही नाम उसके जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। कृष्ण नाम का निरंतर स्मरण मन को धीरे धीरे भगवान की लीलाओं, उनके प्रेम और उनकी करुणा से जोड़ देता है। यही कारण है कि अनेक संत हर समय राधे कृष्ण, हरे कृष्ण या श्याम का स्मरण करते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण नाम केवल होठों तक सीमित ना रहे बल्कि हृदय तक पहुंचे। जब जप करते समय मन में भगवान की मुस्कान, उनकी बांसुरी, वृंदावन की लीलाएं और उनका दिव्य स्वरूप जीवंत होने लगे तब नाम जप साधना से बढ़कर ईश्वर से मिलन का माध्यम बन जाता है। ऐसे जप में न दिखावा होता है, न भय, न किसी प्रकार का स्वार्थ, वहां केवल प्रेम होता है। और जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्वयं प्रकट होने लगती है। यही कृष्ण नाम की सबसे बड़ी महिमा है। राधा नाम का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत मधुर और अत्यंत दिव्य है। प्यारे भक्तों, जब भी राधा नाम का स्मरण होता है तो केवल एक नाम नहीं लिया जाता बल्कि उस परम प्रेम का स्मरण किया जाता है जहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं और कोई अपेक्षा नहीं होती। राधा रानी को भक्ति की अधिष्ठात्री शक्ति कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम के सागर हैं, लेकिन उस प्रेम तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की कृपा को माना गया है। इसलिए वृंदावन की गलियों में आज भी सबसे अधिक राधे राधे की ध्वनि सुनाई देती है।
वहां लोग केवल अभिवादन ही नहीं करते, बल्कि राधे राधे कहकर अपने हृदय को भक्ति से जोड़ते हैं। राधा नाम का जप मनुष्य के भीतर छिपे हुए कठोरपन को धीरे धीरे समाप्त करता है। जिस मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार भरा हो, वह भी यदि सच्चे भाव से राधा नाम का स्मरण करता रहे तो समय के साथ उसका हृदय कोमल होने लगता है। वह दूसरों के दुख को समझने लगता है, क्षमा करना सीखता है और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम का अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि अनेक संत कहते हैं कि जहां राधा का नाम है वहां कृष्ण स्वयं खींचे चले आते हैं, क्योंकि राधा रानी प्रेम की वह शक्ति है जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त कर देती है। लेकिन राधा नाम का वास्तविक प्रभाव तभी प्रकट होता है जब उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। यदि कोई व्यक्ति केवल चमत्कार पाने की इच्छा से या संसार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए राधा नाम जपता है तो वह उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाया। राधा नाम का उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि हृदय को भगवान के योग्य बनाना है। जब मन निर्मल होता है तब भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगती है। इसीलिए राधा नाम का जप करते समय अपने मन को शांत रखें और यह भाव रखें कि हे राधा रानी, मेरे भीतर से अहंकार, द्वेष और अशुद्धियों को दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जिसमें केवल भगवान के प्रति प्रेम बस सके। प्यारे भक्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या केवल राधे राधे कहना ही पर्याप्त है? यदि वह नाम प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ लिया जाए तो उसका प्रभाव अत्यंत गहरा हो सकता है। भगवान शब्दों की संख्या नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। इसीलिए थोड़ी देर का सच्चा राधा नाम बिना मन के घंटों किए गए जप से कहीं अधिक मूल्यवान माना गया है। जब यह नाम धीरे धीरे श्वासों में बस जाता है तब भक्त को हर दिशा में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही राधा नाम का सबसे बड़ा रहस्य है। अब बात करते हैं ओम की। ओम को केवल एक अक्षर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ओम को प्रणव, आदिनाद और संपूर्ण सृष्टि की मूल ध्वनि कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जो दिव्य स्पंदन प्रकट हुआ उसी का प्रतीक ओम है। इसलिए यह किसी एक देवता का नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्म चेतना का प्रतीक माना जाता है। जब साधक शांत मन से ओम का उच्चारण करता है तो उसका मन धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर भीतर की यात्रा पर निकलने लगता है। प्यारे भक्तों, ओम का जप सामान्य नाम जप से कुछ अलग माना गया है। इसमें केवल शब्द का उच्चारण नहीं, बल्कि उसके कंपन का अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। जब गहरी और धीमी श्वास के साथ ओम का उच्चारण किया जाता है तो उसकी ध्वनि शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालती है। अनेक योग परंपराओं में इसे ध्यान की शुरुआत का सर्वोत्तम माध्यम माना गया है। इससे मन की चंचलता कम होती है, विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और साधक अपने भीतर की शांति का अनुभव करने लगता है। हालांकि एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ओम का जप केवल दिखावे के लिए या बहुत तेज आवाज में बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका वास्तविक लाभ तब मिलता है जब इसे श्रद्धा, सही उच्चारण और एकाग्रता के साथ किया जाए। जिन लोगों का मन बहुत अधिक अशांत रहता है, जिन्हें ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, या जो आध्यात्मिक साधना की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी ओम का शांत संतुलित जप लाभदायक माना गया है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को उसके गुरु ने कोई विशेष मंत्र दिया है तो उसे उसी मंत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र साधक की आध्यात्मिक यात्रा के अनुसार होता है। याद रखिए,
चाहे आप राम नाम जपे, कृष्ण नाम जपे, राधा नाम जपे, शिव नाम जपे या श्रद्धा से ओम का स्मरण करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका भाव। जब नाम केवल जीभ से निकलकर हृदय में उतर जाता है, तभी उसका वास्तविक चमत्कार प्रारंभ होता है। वहीं से भक्ति केवल एक अभ्यास नहीं रहती, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाती है। शिव नाम का रहस्य। प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं शिव नाम की। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण, अर्थात जो हर जीव का कल्याण करे वही शिव है। इसलिए जब कोई भक्त श्रद्धा और प्रेम से शिव शिव या ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो वह केवल एक नाम का उच्चारण नहीं करता, बल्कि अपने भीतर छिपी अशांति, भय और नकारात्मकता को भी धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के भाव को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उन्हें बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। शिव नाम का जप मन को गहराई से शांत करने वाला माना गया है। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, जब मन भय, चिंता या निराशा से भर जाता है, तब शिव का स्मरण मन को स्थिर करने का माध्यम बन सकता है। भगवान शिव का स्वरूप ही हमें सिखाता है कि विष को भी अपने भीतर रोककर संसार का कल्याण कैसे किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक के साथ उनका सामना करना चाहिए। यही शिक्षा शिव नाम के जप से भी मिलती है। प्यारे भक्तों, अनेक लोग केवल संकट आने पर ही शिव का स्मरण करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति केवल आवश्यकता के समय नहीं होती। यदि प्रतिदिन कुछ समय श्रद्धा के साथ शिव नाम का जप किया जाए, तो मन धीरे धीरे शांत, संयमित और मजबूत बनने लगता है। शिव नाम का प्रभाव बाहर से पहले भीतर दिखाई देता है। मन के विकार कम होने लगते हैं, क्रोध पर नियंत्रण बढ़ता है और व्यक्ति अपने निर्णय अधिक विवेक के साथ लेने लगता है। यही शिव कृपा का वास्तविक अनुभव है। याद रखिए, शिव नाम का उद्देश्य केवल मनोकामनाएं पूरी करना नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य को अपने भीतर की अशुद्धियों से मुक्त करना है। जब मन शुद्ध होता है, तभी भगवान की कृपा को अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए शिव नाम का जप करते समय केवल शब्दों का नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और विश्वास का भी ध्यान रखें। जहां सच्चा भाव होता है, वहीं भगवान शिव की कृपा स्वतः प्रकट होने लगती है। प्यारे भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि राम, कृष्ण, राधा, ओम और शिव सभी नाम दिव्य हैं, तो आखिर किस व्यक्ति को कौन सा नाम जपना चाहिए? क्या सभी लोगों के लिए एक ही नाम उपयुक्त है, या प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति और भाव के अनुसार नाम जप का चुनाव करना चाहिए? इसका उत्तर बहुत सरल है। भगवान किसी नियम में बंधे नहीं हैं, लेकिन भक्त का स्वभाव, उसकी श्रद्धा और उसका आध्यात्मिक मार्ग अवश्य अलग अलग हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में भगवान श्री राम के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, तो उसके लिए राम नाम का जप सबसे सहज होगा। यदि किसी का हृदय श्री कृष्ण की लीलाओं, उनकी मधुरता और प्रेम से जुड़ता है, तो कृष्ण नाम उसके लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। यदि कोई भक्त राधा रानी के चरणों में विशेष श्रद्धा रखता है, तो राधे राधे का जप उसके भीतर प्रेम और समर्पण को जागृत कर सकता है। यदि कोई साधक ध्यान, योग और आत्मचिंतन के मार्ग पर चल रहा है, तो वह ओम के उच्चारण के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकता है। और यदि किसी का मन भगवान शिव की सरलता, वैराग्य और करुणा से जुड़ता है, तो शिव नाम उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी हो सकता है। प्यारे भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम का चुनाव दूसरों की देखा देखी नहीं करना चाहिए। केवल इसलिए कि कोई प्रसिद्ध संत किसी
विशेष नाम का जप करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वही नाम हर व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम होगा। भक्ति की सबसे सुंदर बात यही है कि भगवान प्रत्येक भक्त को उसके भाव के अनुसार स्वीकार करते हैं। इसीलिए जिस नाम को लेते ही आपके हृदय में शांति, श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगे, वही नाम आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। अब एक और प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्या एक साथ कई नामों का जप करना चाहिए या केवल एक ही नाम में स्थिर रहना चाहिए? प्यारे भक्तों, सभी भगवानों का सम्मान करना और सभी नामों का आदर करना अलग बात है, लेकिन साधना की दृष्टि से मन को एकाग्र करना भी आवश्यक माना गया है। यदि मन हर दिन एक नया नाम बदलता रहेगा तो उसकी स्थिरता कम हो सकती है। इसीलिए अनेक संतों ने सलाह दी है कि अपने इष्ट देव या गुरु द्वारा बताए गए नाम में श्रद्धा और नियमितता बनाए रखें। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे नाम छोटे हैं, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि एकाग्रता से किया गया जप मन को अधिक गहराई तक ले जाता है। यदि किसी अवसर पर आप राम नाम सुनते हैं तो श्रद्धा से सुनिए। यदि कहीं कृष्ण कीर्तन हो रहा है तो प्रेम से उसमें शामिल हो जाइए। यदि कोई शिव का भजन कर रहा है तो सम्मान के साथ उसका आनंद लीजिए, लेकिन अपनी नियमित साधना में जिस नाम को आपने स्वीकार किया है उसमें दृढ़ रहिए। यही स्थिरता धीरे धीरे भक्ति को गहराई देती है और अंततः वही नाम आपको उस एक परमात्मा तक पहुंचा देता है जो सभी नामों के पीछे एक समान रूप से विद्यमान है। प्यारे भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि नाम जब केवल कौन सा नाम लिया जाए इससे ही सफल नहीं होता, बल्कि उसे किस प्रकार किया जाए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि जब सही भावना और सही विधि से किया जाए तो थोड़े समय में भी उसका गहरा प्रभाव दिखाई देने लगता है, लेकिन यदि जब केवल आदत, दिखावे या संख्या पूरी करने के लिए किया जाए तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। सबसे पहले जप करते समय मन को यथासंभव शांत करने का प्रयास करें। कोई भी ऐसा स्थान चुने जहां कुछ देर बिना किसी बाधा के भगवान का स्मरण कर सके। यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक ही समय पर जप करें, क्योंकि नियमितता मन को स्थिर बनाती है। सुबह, ब्रह्म मुहूर्त या स्नान के बाद का समय श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि उस समय संभव ना हो तो दिन का कोई भी शांत समय चुन सकते हैं। भगवान समय से अधिक आपके भाव को देखते हैं। जप करते समय जल्दी जल्दी नाम लेने के बजाय प्रत्येक नाम को श्रद्धा के साथ बोलें या मन ही मन स्मरण करें। यदि माला से जप करते हैं तो अच्छा है, लेकिन माला ही सब कुछ नहीं है। यदि बिना माला के भी आपका मन पूरी तरह भगवान में लगा हुआ है तो वह जप भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम केवल होठों से नहीं बल्कि हृदय से निकले। जब प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का स्मरण होने लगे तभी नाम जप धीरे धीरे साधना का रूप ले लेता है। प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अधिकांश लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पहली गलती है केवल संख्या पर ध्यान देना। कई लोग सोचते हैं कि यदि उन्होंने एक निश्चित संख्या पूरी कर ली तो उनका कार्य समाप्त हो गया, लेकिन भगवान संख्या नहीं, भावना देखते हैं। दूसरी गलती है कि जप करते समय मन पूरी तरह संसार की चिंताओं में उलझा रहता है। ऐसे में केवल शब्दों का उच्चारण होता है, हृदय का जुड़ाव नहीं हो पाता। तीसरी गलती है दूसरों से अपने जप की तुलना करना या उसका प्रदर्शन करना। एक और गलती ये होती है
कि लोग बार बार अपना मंत्र या नाम बदलते रहते हैं। आज राम नाम, कल कृष्ण नाम, फिर किसी और के कहने पर कोई दूसरा मंत्र। ऐसा करने से मन स्थिर नहीं हो पाता। यदि आपने अपने इष्ट का नाम श्रद्धा से स्वीकार कर लिया है या गुरु से मंत्र प्राप्त किया है तो उसी में दृढ़ रहिए। स्थिरता ही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान तक पहुंचने के लिए नाम बदलने की नहीं, बल्कि विश्वास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। प्यारे भक्तों, अंत में केवल इतना ही कहना है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है। कठिन केवल हमारा चंचल मन है। जिस दिन मन सच्चे भाव से भगवान के नाम में लग जाएगा, उसी दिन से जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए नामों की तुलना मत कीजिए, विवाद मत कीजिए और भ्रम में मत पइए। राम कहिए, कृष्ण कहिए, राधे कहिए, ओम कहिए या शिव कहिए, लेकिन पूरे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ कहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही नाम जप का वास्तविक रहस्य है। राधे राधे प्यारे भक्तों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और इससे आपके मन का भ्रम दूर हुआ हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भी नाम जप का सही महत्व समझ सकें। ऐसे ही सनातन धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो नियमित देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें कि आप किस नाम का जप करते हैं। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।